एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो आज क्वेटा के एक रोज़ा दौरे पर हैं, बलूचिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर हैं। कल जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने, बल्कि सुबह भी उन्होंने बात करते हुए ये कहा जी कि हम जो है मुज़ाकरात के लिए रियासत पाकिस्तान बलूचिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को भी तैयार है। मैं अंडरस्टैंड सर ये करना चाह रही हूँ कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, ये कोई आज का मामला तो है नहीं। हम क्यों वेट करते हैं कि कोई इस तरह का इस स्केल का बड़ा क्राइसिस हो, फिर हम कहें जी कि हम मुज़ाकरात भी करेंगे, हम इस चीज़ को देखेंगे भी, क्योंकि ये वही चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के जो कि कुछ एक हफ्ता पहले की बात है वो तो मसले को एक्नॉलेज करने को ही तैयार नहीं थे। वो कहते बलूचिस्तान में सब ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब कोई वाक़या पेश आता है तो उस वक्त बज़ाहिर महसूस होता है कि जो इदारे हैं और मामलात जो हैं वो हरकत में आए हैं और उसके बाद शायद उतनी संजीदगी से नहीं लिया जाता। मैं समझता हूँ कि जो हमारा बलूचिस्तान का मसला है वो हमने हमेशा ही संजीदगी से लिया है, और ख़ास तौर पर जो हमारा बदतरीन दुश्मन है वो अरसा दराज से उसकी नज़रें जो हैं वो बलूचिस्तान पर है। ख़ास तौर पर जब वहाँ पर सोने और तांबे के और दीगर जो हमारे ऐसे ख़जाने जो कुदरत के हैं जो ज़ेरे ज़मीन हैं उनकी दरियाफ्त हुई है, तो हमारा दुश्मन जो है, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो, पाकिस्तान तरक्की करे, तो उसके घिनौने अज़ाइम जो हैं वो ज़्यादा खुलकर सामने आ गए। हाँ, ये ज़रूर है कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम बना और उसके ऊपर ऑल पार्टीज, मतलब है कि एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कुछ फैसले किए गए। उन फैसलों पर अब भी मैं समझता हूँ कि मनोअन जो है वो अमल नहीं होता। ख़ास तौर पर वो उस वक्त भी डिस्टर्ब हुआ जब PTI की गवर्नमेंट के अंदर जो है वो उस वक्त जनरल फैज ने और बानी PTI ने एक मंसूबा बनाया, बहुत सारे दहशतगर्दों को रिहा किया और आबाद कर दिया। मैं समझता हूँ कि आज खास तौर पर जो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की एक लहर है ये उसके बाद तेज हुई है। आप अगर कहें कि मामला कंट्रोल नहीं हो सकते, कंट्रोल बिल्कुल हो सकते हैं। अगर दीगर ममालिक के अंदर इस तरह की, इस लेवल की दहशतगर्दी नहीं होती तो हमारे अंदर भी नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान के अंदर जो मतलब खास तौर पर हमारे मुखालिफ लॉबीज की तरफ से जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जो अड्डे हैं खास तौर पर, और हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो है वो अक्सर हमारे मुल्क के अंदर कोई ना कोई इस किस्म की वारदात करने में हर वक्त पेश होता है। इसके भी ताने बाने बताया यही जा रहा है कि वहां से मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप जी 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 लेकिन मैं ये एक जरूर अर्ज करूंगा कि जब ये वाकया अफसोसनाक पेश आया और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर एक दफ़ा फिर देखने में आया कि कुछ जत्थे जो हैं वो जिसको हम डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं, फिर वो इकट्ठे हुए हैं। फिर उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ तनकीद करना शुरू की, फिर वो ट्रोलिंग करना शुरू की, फिर उनका बयानिया जो था वही इंडिया के साथ मिलता हुआ नजर आ रहा था और दीगर हमारे मुखालिफ जो लॉबीज हैं उनके साथ मिलता हुआ नजर आ रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें काबिल अफसोस हैं। सर मैं इस पे बात करती हूँ। अभी वैसे सीखना चाहिए, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। पाकिस्तान है तो हम हैं, ये कहना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये गलत है। अच्छा चले, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा, क्योंकि ये जो आप सोशल मीडिया वाला पॉइंट रेस कर रहे हैं ना, इसके ऊपर तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी वजाहत भी की। मैं मजीद भी अली साहब मौजूद है, अली बुखारी साहब, इनसे पूछती हूँ। लेकिन सर मुझे वैसे कल से अली साहब है अफसोस कह लीजिए, क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कि इतनी बड़ी नेशनल ट्रेजेडी और क्राइसिस, लेकिन हम फिर भी सियासत ही कर रहे थे। PTI ने ये कर दिया, आप लोगों की तरफ से इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी, वो दोनों टू वे ट्रैफिक है जो चल रही है कॉन्स्टेंटली। उस क्राइसिस की तरफ तवज्जो नहीं है। और अब ये इल्ज़ाम लग रहा है जो अली गौहर साहब ने कहा है, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि जो PTI के एसोसिएटेड या एफिलिएटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो खुशी के शादियाने बजा रहे हैं और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ब्लेम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया यास्मीन आपका। देखें यास्मीन, 2-3 चीज़ें बड़ी कैटेगरिकली क्लियर हैं और हमारा पार्टी भी उस पर बिल्कुल क्लियर है। अभी हमने आपसे प्रोग्राम से पहले सलमान अकरम राजा साहब और मैंने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके ऊपर पार्टी का सारा लाया अमल और उनकी हमारी सारी जो गुफ्तगू थी वो इसी पॉइंट के ऊपर सिंगल एजेंडा पॉइंट था। इनफैक्ट देखिए, ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। इसको जो ये कहता है कि ये नेशनल ट्रेजेडी नहीं है वो बिल्कुल गलत कहता है। इतने लोग लकमा अजल बन गए, शहादतें हुई, और इसके अंदर मैं बड़ा हैरान हूँ और बहुत अफसोस से बात कर रहा हूँ मैं कि मैंने आज, आपने देखा कल टाइम नहीं दिया गया अपोजिशन लीडर को जो इसके ऊपर बात कर रहे थे असेंबली के अंदर। बहुत अफसोस वाली बात है।
और आज मैंने स्पीच सुनी, मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच सुनी, आधी तो उन्होंने हमारे ऊपर कर दी स्पीच, जी बिल्कुल ऐसा, आधे से भी ज़्यादा टाइम, बड़ा अफसोस की बात है। उसके बाद मैंने ख्वाजा आसिफ साहब की स्पीच कभी हम सुनते नहीं है क्योंकि उनको पता होता है कि वो बोलेंगे क्या, बट इवन एंड अदरवाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद सीनियर पॉलिटिशियन है, मे भी वो उस साइड बात करें, लेकिन बात अल्टीमेटली कहाँ आई, PTI पे। यार PTI तो चारों सूबों की, गिलगित बल्तिस्तान की, कश्मीर के JK की एक पार्टी है। हमारा तो हर जगह स्ट्रेंथ मौजूद है, हमारी वहाँ पर पार्टी की मकबूलियत मौजूद है, रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, हम तो पाकिस्तान की इकाई हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। और आज आपने देखा कि सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि हम ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे जी, और आपने आज देखा कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए बलूचिस्तान की दोनों बड़ी पार्टियों के जो सरबराह थे वो वहाँ पर गए भी हुए हैं। हम तो सीरियस हैं, हम तो सीरियसनेस शो करते हैं, लेकिन इनको अभी भी और कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया पर एक कोहराम तो है, मैं सोशल मीडिया पे प्रो PTI अकाउंट्स की तरफ से, सोशल मीडिया पे भी आता हूँ। सोशल मीडिया से पहले मैं एक चीज़ आज कहूँ कि इंतहाई अफसोस की बात है, इतना बड़ा सानिया हो गया और ये इट्स अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहें उसके पार्ट में भी फेलियर है, अगर ये फेडरल गवर्नमेंट कहें तो उसके पार्ट में भी फेलियर है। और अगर मैं इंतहाई अदब के साथ ये कह दूँ कि यार हमारी अगर इन्वेस्टिगेशन या इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन ही इंटेलिजेंस एजेंसीज को इतने बड़े वाक़या का नहीं पता चला तो उनके पार्ट में भी तो कुछ वजन आता है, और जो वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उनको भी स्टेप डाउन होना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। देखिए इतना बड़ा सानिया हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की हमारी नंबर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका यही काम है, यही उनकी प्रायोरिटी है, यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही हमारा लॉ कहता है। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि इस चीज़ के ऊपर तो बात ही नहीं की। अब सोशल मीडिया पर आता हूँ, देखें लाखों हज़ारों लाखों अकाउंट्स हैं लोगों के, आप किसी को नहीं मना कर सकते। आप ये बताएंगे जो ऑफिशियल अकाउंट आपका जो है उसके अंदर से कोई चीज़ आई, बिल्कुल भी नहीं आई। सलमान अकरम राजा साहब ने आज एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी इसको कंडेम किया, उन्होंने अपना ट्वीट पढ़ के बताया कि मैंने सबसे पहले क्या लिखा उसके ऊपर। PTI के ऑफिशियल अकाउंट में जो ट्वीट आया था उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर खासी तनकीद की है। देखें तनकीद करना है समथिंग एल्स। अब बात यह है कि हम पे भी तो तनकीद कर रहे हैं यार, बात ये नहीं है। बात यह है कि आपने ये देखना है कि जो अकाउंट्स फेक हैं उनके हमसे रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई XYZ बना के बैठ जाता है और कह देता है ये हो रहा है, उसके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम रिस्पॉन्सिबल होंगे उनकी हद तक जो हमारे ऑफिशियल अकाउंट्स होंगे, या हमारा जनरल सेक्रेटरी कर रहा है या हमारा चेयरमैन कर रहा है, तो उसके बारे में तो आप कुछ कह सकते हैं। तो आप कंडेम कर रहे हैं इसको और आप सीरियस हैं, आप कह रहे हैं आप लोग APC भी बुला रहे हैं। हम तो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, एक बहुत बड़ा सानिया है पूरे मुल्क। आपने एक किस्म का मैं कहता हूँ कि ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद इस तरह का सानिया हुआ, कोई ये मूवी नहीं देख रहे, आपकी एक मूवी का ट्रेलर चल रहा, ट्रेन रुक गई। बिलावल साहब ने ये कहा कि उस तरह उस टाइम की जो यूनिटी नजर आई थी उसी को दोबारा लेके आने की जरूरत है। देखिए उसके लिए भी उसके लिए आपको हालात पैदा करने पड़ते हैं, लोगों की ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन आएगी और आपकी अस्करी। देखिए अगर आप कहें ना यशवीन के ये खाली अस्करी तरीके से ही इसको हम सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, तो हमने वो देख लिया जुल्फकार अली भुट्टो ने 1971 में के बाद जो है सबसे पहले बलूचिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक्स हुए और एक फोर्सेस घुसाई गई और वहां पर किया गया, नहीं नतीजा निकला ना। उसके बाद लड़ते लड़ते मुशर्रफ का दौर आ गया, नहीं नतीजा निकला। मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आपका पॉलिटिकल सोल्यूशन। दोनों बैठेंगे तो सोल्यूशन की भी कोशिश की गई ना सर माजी में, लेकिन पॉलिटिकल तब होंगी ना यशवीन जो पिछले 70 सालों में आप कहें कि वहां पर आपने फेयर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। मैं पॉलिटिकल सोल्यूशन में बात करती हूं कि हमें तो कल से यही पता चल रहा है, देखने में यही आ रहा है कि इंटेंट की कमी रही है माजी के अंदर ही पॉलिटिकल सोल्यूशन को लेकर। रज़ा हारून साहब, सर क्यों ऑब्सेशन है इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर आज मैंने भी सुनी, बहुत ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू वो करते हैं, नॉर्मली बड़ी मैच्योर गुफ्तगू करते हैं, वो कर सकते थे इस इशू के ऊपर भी, लेकिन उनके आसाब पर भी लगा कि कैदी 804 ही सवार थे। वो मुसलसल ये कहते रहे कि ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ कैदी 804 जो है रिहा हो जाए, इनको मुल्क की और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। ये क्यों आप लोग इस इशू पर पॉलिटिक्स क्यों सर? नहीं, मेरे ख्याल में फिर ना तो आपने ना मुझे नहीं लगता कि अली भाई जो है वो असेंबली में थे कि आपने बिलावल भुट्टो साहब की जो स्पीच थी वो सुनी। उसका पहला हिस्सा बहुत अहम था, हिंदुस्तान के ऊपर था, कंसेंसस डेवलप करने पे था, नेशनल एक्शन प्लान पे था। यहाँ तक था कि जब नवाज शरीफ के वक्त सब मिलकर एक्शन प्लान बना सकते हैं तो शहबाज शरीफ की क़यादत में ही बन सकता है। उन्होंने खुल के दहशतगर्दी की मजम्मत की, उन्होंने बलूचिस्तान के वज़ीर आला की बात की, बहुत सारी बातें की। क्योंकि ये इजलास जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास सदर की तकरीर के हवाले से होता है, सदर के खिताब के हवाले से। उन्होंने अपने खिताब का दूसरा हिस्सा प्रेसिडेंशियल स्पीच, उसमें बयान किए गए चीते नुकात, और उस दौरान जो हंगामा आ रहा है PTI की उसको इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि जब ये बात हो रही थी मईशत पे तो वहां से आवाज आ रही थी कहती 804 को निकालो। तो दो हिस्से हैं ना, आप ये कैसे कह सकती है कि उन्होंने ये उससे बात नहीं की? शुरू बलूचिस्तान से किया है उन्होंने। सर बात पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक्टिंग स्पीकर थे कल भी
और आज भी। कल भी ये बाद में ये कहा गया जी कि मौका तो दिया उमर अयूब साहब को बात करने का, लेकिन सर कुछ चीज़ों की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब जिस वक्त इजलास शुरू हुआ था और ऑपोजिशन लीडर ने कहा था सर उसी वक्त बात करने दी जानी चाहिए थी ना। ऑप्टिक्स तो ये आया कि हुकूमत के लिए या ईवान के लिए ये मामला इतना सेंसिटिव नहीं है कि बाद में थोड़ी देर बाद डील कर लेंगे, ऐसा इंप्रेशन आया। क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैंने सब कुछ सुन लिया। देखें, एक टेररिज्म का वाकया चल रहा है। आप सबसे पहले तो ये बात तय कर लें नेशनल स्टेज के ऊपर कि दहशतगर्दी दहशतगर्दी होती है, उसकी हर हाल में मजम्मत होगी, उसकी ना सफाई पेश करनी चाहिए, ना उससे साथ मिलाकर अपना कोई नैरेटिव पॉलिटिकल सियासी बयानी को उसके साथ मिला के बयान भी करना चाहिए। ये आप क्या कर रहे होते हैं? आपसे मुराद आप नहीं, जो लोग ये कर रहे होते हैं वो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं। दहशतगर्द जब हमारे मुल्क में कार्रवाई करता है तो बड़ा खुश होता होगा कि यार चलो एक जानिब से तो कम से कम हमने तफरका शिर्क जो है इनके दरमियान खला पैदा कर रखा है ना। हमें सबसे पहले तो यूनिटी फोर्स करनी है, अपनी यूनिटी को इन्फोर्स करना है। बाकी तमाम इशूज अपने अपने इख्तिलाफात भी रखते हैं, सियासी तौर पर बयानी भी रखते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए पीछे रख सकते हैं ना। यहाँ उन्होंने बिलावल साहब ने फिर मिसाल दी, APS की मिसाल दी, इसी हवाले से तो गुफ्तगू फरमा रहे थे। APS का इतना बड़ा सानिया हुआ तो सब लोग साथ बैठ गए, उन्होंने साथ बैठ के बनाया। दूसरी बात देखें, आपने बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र किया, अब मुझे फिर कहने दें कि जब 2007 में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हुई थी 27 दिसंबर को, तो उस रात पूरे पाकिस्तान में लोगों के जज्बात क्या थे। जब राशिद ज़रदारी साहब के सामने लोगों ने नारा लगाया पाकिस्तान के खिलाफ, तो ज़रदारी साहब ने उस वक्त जब बीवी की मैयत बेनज़ीर भुट्टो दो टाइम वज़ीर आज़म की मैयत पर बेटी ने कहा ना पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान खपे। लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब जो कि यंग थे, जूनियर थे, टीनेज में थे, जब उनको चेयरमैनशिप मिली तो उनका पहला बयान था वालिदा शहीद हो चुकी हैं, वो चाहते तो क्या बयान नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने कहा नो डेमोक्रेसी इज द बेस्ट इवेंट। तो हर जगह इतने बड़े बड़े उन्होंने स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ऐसे वक्त आते हैं जब नेशन को यकजा करना होता है तो फिर इंसान ये सेक्रीफाइस देता है।